सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट पे। प्रत्यावर्ती धारा पे पहला क्वेश्चन आया, एन ऑल्टरनेटिंग voltage of frequency 50 हर्ट्ज। हमें क्या दिया है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखा है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इज कनेक्टेड या इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग, एक ऐसे परिपथ पे लगाया जिसके पास 20 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 100 मिली हेनरी। ठीक है, एंड अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड का हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर भी 20-30 कर लो 30 माइक्रोफैराड का हमें क्या दिया है, कैपेसिटर यहाँ पर दिया है, धारिता हमें दे रखी है। हमसे पूछा है व्हाट इज द फेज एंगल, यानी कि आपको ना कलांतर निकालना है। कलांतर क्या कहा आपको, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसको लगाया जाता है एक ऐसे परिपथ में जिसमें एक रेजिस्टेंस यानी कि हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है 20 ओम, इंडक्टर यानी कि हमारे पास प्रेरण है 100 मिली हेनरी, और धारिता हमें दे रखी है 30 माइक्रोफैराड। आपसे पूछा है व्हाट इज फेज एंगल। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस परिपथ को पहचानिए, कौन सा परिपथ है। तो ये परिपथ जो है, ये सर्किट है हमारा एनसीआर सर्किट, है ना। तो एल हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए तो एल हमें दे रखा है 100 मिली हेनरी 100 mH, जिसको हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा 100 गुणा 10 की घात -3 यानी कि 100 बटा 1000, जो कटेगा यहाँ से तो 1 बटा 10 यानी कि 0.01 हेनरी आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास सी, कैपेसिटर हमें कितना दिया है, तो देखो धारिता हमें दे रखी है 30 माइक्रोफैराड, तो कैपेसिटर की जगह हम लिख देंगे 30 माइक्रोफैराड यानी कि 30 गुणा 10 की घात -6 फैराड। फिर आर हमें दे रखा है, आर कितना दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम हमारे पास है। नाउ बात करते हैं एक्सएल। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 लगाएं तो 3.14 लगा लिया, 22/7 लगाना है, जैसा आपको समझ में आए तो 3.14 लगाएं। एफ फ्रीक्वेंसी हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, आवृत्ति हमें दे रखी है, कितनी आवृत्ति दे रखी है, 50 हर्ट्ज की यहाँ पर आवृत्ति है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 गुणा, और एल का मान कितना है 0.1, है ना। तो 50 दूनी होता है 100, 100 गुणा 3.14 इंटू 0.1, 100 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 314 और नीचे जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 31.4 ओम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्सएल का मान आ गया 31.4 ओम। इसी तरीके से हम एक्स सी निकाल लेते हैं 1/ओमेगा सी करके, तो 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा ये हमारे पास। एक 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, एफ की जगह आ जाएगा 50, और सी का मान कितना है 30 गुणा 10 की घात -6, है ना, ये हमें दे रखा है 30 गुणा 10 की घात -6। बस अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/100, तो 314 गुणा 30, और ये 6 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 10 की घात 6 बटा, या इसको बोल सकते हैं 10 की घात 5 बटे में आएगा 314 गुणा 3।
10⁵5 और 314 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, तो 942 से हम इसको भाग दे देंगे। चलिए तो फटाफट इसको नोट करेंगे पहले कि हमने XL निकाला। तो XL का मान आया हमारा 314/10। तो यहां से हमारे पास XL का मान आ गया, XT का मान हमारे पास आ जाएगा 10⁵5/942। जब 10⁵5 को 942 से भाग देंगे तो यह आएगा 106 ओम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, XL का XC का मान आ गया। अब क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है tan फाई, क्योंकि हमें फेज एंगल निकालना है, तो वो होता है XL माइनस XC/R, है ना। पर यहाँ पर कौन ज्यादा है, XL नहीं ज्यादा, यहाँ पर XC ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी XC माइनस XL/R। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास बेसिकली होता क्या है, क्योंकि XC जो है वो बहुत बड़ा है XL से, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, XC को आगे रखना पड़ेगा। तो tan फाई का मान हमारे पास आ जाएगा 106 माइनस 31.4 बटे 106 माइनस 31.4 बटे में आ जाएगा हमारा 20। तो 106 में से 31.4 हम माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6 बचा, 5 में से 4 1 गए तो 4 बचा, यहाँ बचेगा 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यानी कि tan फाई का मान आएगा हमारा 74.6/20, यानी कि पॉइंट हटाओ, एक 0 लगाओ, तो 746 को आपको किससे डिवाइड करना है, 200 से। तो 200 3 होता है 600, 6 4 1 पॉइंट लगा के 0, 7 हो जाएगा हमारा 1400, 0 6 पॉइंट तो लगाइए 0 और 3 तो ये आ जाएगा हमारा tan फाई बराबर 3.73, यानी कि फाई का मान आ जाएगा, यानी कि tan फाई का मान आ जाएगा 3.73, फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3.73। इतना ही छोड़ के आ जाएंगे, यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। वैसे जो इसका मान होता है वो होता है हमारे पास 75 डिग्री, तो हमारा आंसर, तो tan 75 जो होता है वो 3.17 के हेरफेर में जाएगा tan। सॉल्व करेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वोल्ट alternating voltage of frequency 500 hertz is applied across LCR सर्किट। L बराबर हमें दिया है 8.1 मिली हेनरी, C बराबर हमें दिया है 12.5 माइक्रोफेराड एंड R बराबर हमें दिया है 10 ओम। आपसे पूछा है VRMS बता दें, VRMS हमसे पूछा है, VRMS हमें बता। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, IRMS हमें निकालना पड़ेगा, IRMS। VRMS इसको पूरा लिख लो, अक्रॉस रजिस्टर, प्रतिरोध के पास का आपको VRMS निकालना है। पूरे परिपथ का तो दे ही रखा है 100 वोल्ट, प्रतिरोध के पास का आपको VRMS निकालना है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको VRMS निकालना है, प्रतिरोध के पास का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना है। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा XL। XL का मान होता है ओमेगा L, ओमेगा का मान होता है 2πfL, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 3.14 है। F का मान हमें 500 दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन में 500, ये रहा
500 और L का मान हमें कितना दे रखा है, तो L हमें दे रखा है 8.1 मिली हेनरी। इसका मतलब होता है 8.1 गुणा 10 की घात -3 हेनरी हमें दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8.1 गुणा 10 की घात -3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 3.14, देखो 100 में से अगर ये जाएगा तो 314 बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ में से 5 बच जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा 8.1 और नीचे आ जाएगा पूरा 1000। 2 गुणा 314, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 गुणा 314 गुणा 8.1 होल डिवाइडेड बाय 1000। 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मान 314 गुणा 8.1 होल डिवाइडेड बाय 100। ये पॉइंट हटाओ तो 0 लगा लो, यानी कि 314 गुणा 81 बटा 1000। अब 314 को 81 से गुणा कर लेते हैं, तो 314 और यहाँ पे लिखते हैं 81, तो 1 से तो ये 314 ही आएगा। 8 से 32, 3, 8 कम 8 और 3 11, 1 8 से 24 और 1 25, तो ये बन जाएगा 4 3 4 5 2, और किससे भाग दिया जा रहा है इसको, 1000 से। तो 1000 से यहाँ पर भाग देने पर 3 बार 0 छोड़ के आ जाएगा 25.4, तो 25.43 हमारे पास ओम बन जाएगा इसका आंसर। नोट कर ले से, है ना। तो हम यहाँ पर इसको 25.4 एक ही डेसिमल पॉइंट पे लेते हैं, इतना ओम हमारा प्रतिरोध बन जाएगा 25.4। इसका एक्सेल बन गया। नोट करेंगे एक्सेल को फटाफट। इसी प्रकार से हम एक्सी निकाल लेंगे। तो एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ गुणा सी, 1/2 पाई का मान 3.14, एफ का मान 500 है ही, और सी का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है। तो सी का मान क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12.5 माइक्रोफेराड, यानी कि 12.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ जाएगा हमारे पास 12.5 गुणा 10 की घात -6, ऊपर जाके बन जाएगी 3 4 5 6। जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा 25.4 ओम। ठीक है, ये सॉल्व करके भी हमारे पास क्या आ गया 25.4। अब यहाँ से क्या पता लगा, हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि एक्सएल और एक्ससी बराबर है, और ये सर्किट है एलसीआर, तो जेड बराबर होता है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो z बराबर हो जाएगा √R का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा R। तो z बराबर किसके आ गया, R के। z बराबर या R के बराबर। अब z R के बराबर आ गया तो z बराबर हो जाएगा R। R बोले तो कितना दिया क्वेश्चन में, R को देखो, R को R दिया है 10 ओम। तो हमारे इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो है 10 ओम। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें VRMS निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, VRMS अक्रॉस रजिस्टर पे निकालना है हमें। तो हमें सबसे पहले IRMS निकालना पड़ेगा। इस पूरे परिपथ के लिए IRMS होगा आपका VRMS बटा 10, Z है यहाँ पर Z होगा। ठीक है, तो VRMS 100 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Z हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। पर हमसे ना क्या पूछा है, हमसे पूछा है हमें VRMS निकालना है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पे क्या VRMS होगा। तो धारा कितनी जाएगी, अब ये सीरीज में जुड़े हैं, याद करें कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो जब सीरीज यानी कि परिपथ कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो धारा सभी पे कितनी जारी होगी, IRMS। तो VRMS अक्रॉस रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध के पास कितना VRMS होगा, वो होगा IRMS, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा R। तो इसका मान दे रखा है 10 और R का मान तो है ही 10, ये Z नहीं है ये R है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 100 वोल्ट ही आपका किसके पास जा रहा है, 100 वोल्ट ही आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज जा रहा है। ये आपका सही। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे और आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन